दोस्तों आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर भारत का था कि नहीं, अकबर इंडियन है कि नहीं, अकबर विदेशी, अकबर तो भारत से आया। ऐसे कमेंट मैंने बहुत सारे देखे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकबर इंडिया का, भारत का था कि नहीं। मैं सोचा मैं खुद ही रिप्लाई दे देता हूँ, जब मुझे पता है सब चीजें तो मैं भी रिप्लाई दे सकता हूँ। क्यों दूसरों पे डिपेंड होना, कब तक इंतजार करें कि लोग बताएंगे भारत का अकबर था कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही एक वीडियो बनाता हूँ, अकबर भारत का था। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अकबर इंडिया का था कि नहीं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट सिंध, आज जो पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं बाबर का पुत्र था और बाबर 1526 ईस्वी में इंडिया में आक्रमण किया था, जो इंडिया में अपना मुगल वंश स्टेबलाइज किया। तो उसके बाद, उसके मरने के बाद हुमायूं आया। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने परास्त किया। फिर हुमायूं भाग के उमरकोट चला गया, जहां 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा एक एक पॉइंट। उसके बाद जब शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसके जो वंशज थे, जो आगे वाले आने वाली पीढ़ी थी, उसकी कमजोर होती गई। तो फिर हुमायूं सोचा कि मैं कब तक वहां बाहर बाहर घूमता रहूंगा। जब तक शेरशाह सूरी था तब तक हुमायूं बाहर ही घूमता रह गया। ठीक है, तो जब शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसके वंशज, आगे आने वाली पीढ़ी कमजोर होती गई, तो हुमायूं एक बार आक्रमण करता है और इंडिया पे फिर से अपना राज्य स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो हुमायूं ज्यादा दिन तक जिया नहीं। जैसे ही उसने अपना राज्य स्थापित किया, उसके 1 या 2 साल शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का शासक था हेमू। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर को राजगद्दी पे बैठा दिया गया। बचपन से ही अकबर को शासन करना मिल गया था, उसको राजगद्दी मिल गई थी बचपन से ही। तो हेमू जो सोचा कि हम अकबर को हरा के पूरे इंडिया को ही अपना राज्य बना लेते हैं। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच में, पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसमें अकबर ने हेमू को परास्त कर दिया और फिर इंडिया पे, दिल्ली पे राज्य हुआ अकबर का। अब समझे, अकबर बचपन से ही एक महान शासक था। भले ही वो किसी के छत्र छाया में था, भले ही किसी के छत्र छाया में पढ़ रहा हो, बट वो बचपन से ही सीखने वाला बंदा था। अकबर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बट अकबर के अंदर महानता की वो सारे गुण थे जो एक महान शासक में होते हैं। ठीक है, तो अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, कई जगह बनाई। अकबर ने एक अलग धर्म स्टार्ट किया, जिस धर्म का नाम है दीन इलाही। उसने कई धर्म को मिक्स करके कई धर्म के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और हुआ भी ऐसा। अकबर ने जजिया कर भी समाप्त किया। अकबर ने हिंदुओं के लिए बहुत सारे, अकबर के 9 रत्नों में मैक्सिमम लोग हिंदू थे। ठीक है, अकबर एक महान शासक था। अकबर की दूरदर्शिता बहुत थी। ठीक है, इसलिए उसने 49 ईयर तक इंडिया में राज किया। अकबर, हुमायूं और बाबर, ये सब जो थे, ये तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। अगर वंशावली देखें तो अकबर विदेशी था, मैं भी मानता हूं। ठीक है, अकबर विदेशी था, बट उसके दादा, उसके बाप इंडिया में आए। अकबर की पैदाइश इंडिया में हुई 1542 ईस्वी में। जब अकबर की पैदाइश इंडिया में हुई तो अकबर बाहर ही कैसे हुआ। अकबर ने इंडिया में बहुत सारी इमारतें बनवाई। अकबर इंडिया में पैदा हुआ, शासन किया और मर गया। ठीक है, तो अकबर विदेशी कैसे हुआ। अगर इंडिया में पैदा होना विदेशी है, बाहर से आया हुआ कोई बंदा है, और इंडिया में उसके आने वाले वंशज पैदा होते, अगर वो विदेशी है, तो जो मेरी अगली वीडियो आएगी ना, तो आप सोचेंगे कि वो कैसा है, क्योंकि आप सब आर्य को विदेशी बोलेंगे, क्योंकि आर्य भी भारत से आए। और जो अगली मेरी वीडियो आएगी आर्य समाज पे ही आएगी। हम सब आर्य हैं, तो हम भी विदेशी हुए, इसका मतलब हम भी तो बाहर से आए हुए ना, मिडिल ईस्ट से। हम भी तो बाहर से आए हैं, इसका मतलब हम भी विदेशी हैं। किसी के किताब बदलने से, इतिहास बदलने से अकबर ब्रूटल नहीं हो जाएगा। अकबर महान था, महान है, और आने वाले टाइम में भी अकबर महान रहेगा। अकबर ब्रूटल नहीं हो जाएगा। आप किताब बदल दो, इतिहास बदल दो, अकबर कभी ब्रूटल नहीं होगा। ठीक है, अकबर महान था, महान है और महान रहेगा। अगली वीडियो जो आएगी मेरी आर्य समाज पे आएगी, तो आप लोग वेट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।